पितरलोक से पृथ्वीलोक पर पितरों के आने का मुख्य कारण उनकी पुत्र पौत्र आदि से आशा होती है कि वे उन्हें अपनी यथासंभव शक्ति के अनुसार पिंडदान प्रदान करें। अतएव प्रत्येक सदगृहस्थ का धर्म है कि स्पष्ट तिथि के अनुसार श्राद्ध अवश्य करें। यदि पितरपक्ष में परिजनों का श्राद्ध नहीं किया गया तो वे श्राप दे देते हैं और यह परिवार के सदस्यों पर अपना प्रभाव छोड़ सकता है, जिससे हानि हो जाती है। अतः इस पक्ष में श्राद्ध अवश्य किया जाना चाहिए। श्राद्ध में पंचबलि की भी बहुत महत्ता है। पितरपक्ष में ब्राह्मण भोजन और जल मिश्रित तिल से तर्पण करने जितना ही अनिवार्य पंचबलि भी होता है। पंचबलि का नियम कुछ इस प्रकार से है। एक थाली के 5 भिन्न भाग करके थोड़े थोड़े सभी प्रकार के भोजन को परोसकर हाथ में तिल, अक्षत और फूल लेकर संकल्प करते समय निमन का उच्चारण करें। आद्य अमुक गोत्र, अमुक शर्मा वर्मा गुप्त, जो भी गोत्र हैं आप वो बोले और बोले मम पितु मातु आदि वार्षिक श्राद्धे महालय श्राद्धे कृतस्य पाकस्य शुद्ध्यर्थम पंच सूना जनित दोष परिहार्थम च पंच बलिदानम कृष्य। यानी कि मैं इस गोत्र से हूँ और मैं पंचबलि का दान कर रहा हूँ। पंचबलि विधि इस प्रकार से है। गो बलि बोलते हैं सबसे पहले, जो पत्ते पर दी जाती है, और उसके बाद इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर फूल और पत्ते को दिखाकर पंचबलि की जाती है। पंचबलि का एक भाग गाय को खिलाया जाता है। दूसरा है श्वान बलि, जो कि कुत्तों को दिया जाता है। कुत्तों को बलि देने के लिए कहा जाता है इसमें, यानी कि पंचबलि के समय कान में जनेऊ डालना अनिवार्य होता है, और जो दूसरा भाग है वह कुत्तों को दिया जाता है। तीसरा है काक बलि, यानी कि कौवे के लिए भी कुछ खाने को निकाला जाता है, उसे काक बलि कहते हैं, और इसके लिए हम छत पर कौवों के लिए खाने का जो भी निहित पदार्थ आपने बनाया है वो रख देते हैं। चौथा है देवादि बलि, जो भी पत्ते पर दी जाती है, यानी कि देवों के लिए, देवता आदि के लिए अन्न देने के लिए यह होता है। पंचबलि का एक निहित भाग अग्नि के स्पूर्द किया जाता है, इसमें मतलब अग्नि को दिया जाता है। इसके लिए आप छोटा सा हवन करके, हवन भी क्या, आप थोड़ा कपूर जलाकर उसमें एक टुकड़ा या फिर जो भी आपने पूरी या फिर खीर बनाई है उसका एक टुकड़ा तोड़ के 3 या 5 टुकड़े तोड़कर उसमें दे सकते हैं। ये आपके देवताओं तक पहुंचता है। 5वां है पीपली का बलि, आदि बलि। तो इसमें क्या करना होता है आपको, इसमें चींटी आदि को बलि देने के लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पंचबलि का एक निहित भाग चींटियों के लिए रख दें। पंचबलि देने के बाद एक थाल में खाना परोसकर ब्राह्मणों के पैर धोकर सभी व्यंजनों को जो भी आपने पकाए हैं उस थाली में रख के ब्राह्मण को दें। इसके बाद उन्हें अनवस्त्र और जो भी आप दान देना चाहते हैं, दक्षिणा देना चाहते हैं, उनको तिलक करके नमस्कार करके दें। इसके बाद अपने आप भोजन करें या आपके परिवार में जो भी व्यक्ति हैं वह सभी भोजन करें। श्राद्ध कर्म के कुछ नियम भी हैं। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही ही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय का अगर बच्चा हुआ है तो 10 दिन से अधिक होने चाहिए, यानी कि 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के बर्तन का उपयोग दान के लिए भी पुण्यदायक है। दान के लिए तो पुण्यदायक है, ये राक्षसों का नाश करने वाला भी माना गया है। पितरों के लिए चांदी के बर्तन में सिर्फ पानी ही दिए जाए तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। पितरों के लिए अर्घ, पिंड और भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए गए अन्न पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षस छीन लेते हैं। ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर और व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर कराना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं जब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करें। जो पितर शस्त्र आदि से मारे गए हैं उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्दशी को भी करना चाहिए, इससे वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। पिंडदान पर साधारण या नीच मनुष्यों की दृष्टि पड़ने से वह पितरों को नहीं पहुँचता। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना जरूरी है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध करता है उसके घर में पितर भोजन नहीं करते, श्राप देकर लौट जाते हैं। श्राद्ध में जौ, कांगनी, मटर, सरसों का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। वास्तव में तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा भी करते हैं। कुशा भी राक्षसों से बचाती है। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, पुण्य तीर्थ एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। चाहे मनुष्य देव कार्य में ब्राह्मण का चयन करते समय ना सोचे, लेकिन पितर कार्य में योग्य ब्राह्मण का ही चयन करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध में पितरों की तृप्ति ब्राह्मणों द्वारा ही होती है।
जो व्यक्ति किसी कारणवश एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को श्राद्ध में भोजन नहीं कराता, उसके यहाँ पितर के साथ ही देवता भी अन्न ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध करते समय यदि कोई भिखारी आ जाए तो उसे आदरपूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देते हैं, उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता, उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष में, रात्रि में, यानी कि एक ही दिन 2 तिथियों का योग में तथा अपने जन्मदिन पर कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है, यानी कि जब दिन रात जुड़ रहे हो, शाम का समय हो, उस समय श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में प्रसन्न पितृगण मनुष्य को पुत्र, धन, विद्या, आयु, आरोग्य, लौकिक सुख, मोक्ष और स्वर्ग प्रदान करते हैं। रात्रि को राक्षसी समय माना गया है तो रात को भी श्राद्ध नहीं किया जाता है। दिन के 8वें मुहूर्त यानी कि कुतब काल में पितरों के लिए दिया गया दान अक्षय होता है। श्राद्ध में कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत जरूरी होती हैं, जो कि गंगा जल, दूध, शहद, दोहित्र, कुश और तिल। केले के पत्ते पर श्राद्ध भोजन निषेध है। सोना, चांदी, कांसे, तांबे के पात्र उत्तम हैं। इनके भाव में आप पत्तल भी ले सकते हैं। तुलसी से पितरगण प्रसन्न होते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पितरगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। तुलसी से पिंड की पूजा करने से पितर लोग प्रलय काल तक संतुष्ट भी रहते हैं। रेशमी, कंबल, ऊन, लकड़ी, तृण, पर्ण, कुश आदि के आसन श्रेष्ठ हैं। आसन में लोहा किसी भी रूप में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अपवित्र फल या अन्न श्राद्ध में निषेध है। भविष्य पुराण के अनुसार श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको बताए हैं, आप उसमें सुन सकते हैं। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने का विशेष ध्यान रखें। तैयार भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा, तेवता और चींटी के लिए थोड़ा सा भाग निकालें। इसके बाद हाथ, जल, अक्षत यानी चावल, चंदन, फूल और तिल लेकर ब्राह्मणों से संकल्प लें। कुत्ते और कौए के निमित्त निकाला हुआ भोजन कुत्ते और कौए को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन आप गाय को भी खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा प्रदान करके आशीर्वाद लें। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भोजन कराएं। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र का न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई, इसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। सपिंडों का अर्थ है अपने परिवार के व्यक्ति। एक से अधिक पुत्र होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करे या फिर सबसे छोटा। भारतीय शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितृगण पितृपक्ष में पृथ्वी पर आते हैं और 15 दिनों तक पृथ्वी पर रहने के बाद अपने लोक में लौट जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितर अपने परिजनों के आसपास ही रहते हैं, इसलिए इन दिनों कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे पितृगण नाराज हो। पितरों को खुश रखने के लिए पितृपक्ष में कुछ विशेष बातों का भी आप ध्यान रखें। पितरों का श्राद्ध दोपहर के समय में ही करना बहुत आवश्यक माना गया है। पितृपक्ष पितरों को याद करने का समय है। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को ऋषि तर्पण से आरंभ होकर यह अश्विन कृष्ण अमावस्या तक, जिसे महालय कहते हैं, उस दिन तक पितृपक्ष चलता है। इस दौरान पितरों की पूजा की जाती है और उनके नाम से तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। पितृ पूजा में कई ऐसी बातें हैं जो रहस्यमयी हैं और लोगों के मन में सवाल भी पैदा करती हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। श्राद्ध का नियम है कि दोपहर के समय पितरों के नाम से श्राद्ध और ब्राह्मण भोजन करवाया जाता है। शास्त्रों में सुबह और शाम का समय देव कार्य के लिए बताया गया है, लेकिन दोपहर का समय पितरों के लिए माना गया है। इसलिए कहते हैं कि दोपहर में भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। दिन का मध्य पितरों का समय होता है। दरअसल पितर मृत्युलोक और देवलोक के मध्य लोक में निवास करते हैं, जो चंद्रमा के ऊपर बताया जाता है। दूसरा कारण यह है कि दोपहर से पहले तक सूर्य की रोशनी पूर्व दिशा से आती है, जो देवलोक की दिशा मानी गई है। दोपहर में सूर्य मध्य में होता है, जिससे पितरों को सूर्य के माध्यम से उनका अंश प्राप्त हो जाता है। तीसरी मान्यता यह है कि दोपहर से सूर्यास्त की ओर बढ़ना आरंभ हो जाता है और इसकी किरणें निस्तेज होकर पश्चिम की ओर जाती हैं, जिससे पितृगण अपने निमित्त दिए गए पिंड, पूजन और भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। पितृपक्ष में पितरों का आगमन दक्षिण दिशा से होता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितरलोक की स्थिति है। इस दिशा को यम की दिशा भी माना गया है, इसीलिए दक्षिण दिशा में पितरों का अनुष्ठान किया जाता है।
रामायण में भी उल्लेख मिलता है कि जब दशरथ की मृत्यु हुई थी तो भगवान राम ने सपने में उनको दक्षिण दिशा की तरफ जाते हुए देखा था। रावण की मृत्यु से पहले त्रिजटा ने सपने में रावण को गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाते देखा था। सनातन धर्म के अनुसार किसी वस्तु के गोलाकार रूप को पिंड कहा जाता है। शरीर को भी पिंड माना जा सकता है। धरती को भी एक पिंड रूप ही मानते हैं। हिंदू धर्म में निराकार की पूजा की बजाय साकार स्वरूप की पूजा की जाती है, क्योंकि इससे साधना करना आसान होता है। इसीलिए पितरों को भी पिंड रूप मानकर यानी पंच तत्वों में व्याप्त मानकर उन्हें पिंडदान दिया जाता है। पिंडदान के समय मृतक की आत्मा को अर्पित करने के लिए चावल को पकाकर उसके ऊपर तिल, शहद, घी, दूध को मिलाकर एक गोला बनाया जाता है, जिसे पाक पिंडदान कहते हैं। दूसरा, जौ के आटे का पिंड बनाया जाता है। पिंड का संबंध चंद्रमा से माना जाता है। पिंड चंद्रमा के माध्यम से पितरों को प्राप्त होता है। पिंड को तैयार करने में जिन चीज़ों का प्रयोग होता है उससे नवग्रहों का संबंध है। इसके दान से ग्रहों का शुभ प्रभाव दूर होता है, इसलिए पिंडदान से दान करने वाले को लाभ मिलता है। पितरों की पूजा में सफ़ेद रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि सफ़ेद रंग सात्विकता का प्रतीक है। आत्मा का कोई रंग नहीं है। जीवन के उस पार की दुनिया रंग विहीन यानी कि पारदर्शी है, इसीलिए पितरों की पूजा में सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है। दूसरा कारण यह है कि सफ़ेद रंग चंद्रमा से संबंध रखता है, जो पितरों को उनका अंश पहुंचाते हैं। पुराणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि को हुई होती है उसी तिथि में उसका श्राद्ध करना चाहिए। यदि जिनकी मृत्यु के दिन की सही जानकारी न हो उनका श्राद्ध अमावस्या तिथि को करना चाहिए। श्राद्ध मृत्यु वाली तिथि को कहा जाता है। मृत्यु तिथि के दिन पितरों को अपने परिवार द्वारा दिए गए अन्न जल को ग्रहण करने की आज्ञा है। इसलिए इस दिन पितर कहीं भी किसी लोक में होते हैं वे अपने निमित्त दिए गए अंश को वह जहाँ जिस लोक में जिस रूप में होते हैं उसी अनुरूप आहार रूप में ग्रहण कर लेते हैं। श्राद्ध पक्ष में कोई का बहुत महत्व है। मान्यता है कि कोआ अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रम स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कोआ अगर आपके दिए हुए अन्न को आकर ग्रहण कर ले तो माना जाता है कि पितरों की आप पर कृपा हो गई है। गरुड़ पुराण में तो कोए को यम का संदेशवाहक कहा गया है। श्राद्ध पक्ष में कोए का बहुत अधिक महत्व है। अश्विन महीने में कृष्ण पक्ष के 16 दिनों में कोआ हर घर की छत का मेहमान होता है। लोग इनके दर्शन को भी तरसते हैं। ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष के दिन माने जाते हैं और इन दिनों में कोआ और पीपल को पितर का प्रतीक माना जाता है। इन दिनों में कोए को खाना खिलाकर और पीपल को पानी पिलाकर पितरों को तृप्त किया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथ की एक कथा के अनुसार इस पक्षी ने देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत रस को चख लिया था। यही कारण है कि कोए की कभी भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं होती। यह पक्षी कभी किसी बीमारी अथवा अपनी वृद्धावस्था के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। इसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है। यह बहुत ही रोचक है कि जिस दिन कोए की मृत्यु होती है उस दिन उसका साथी भोजन ग्रहण नहीं करता। यह आपने कभी विचार किया हो तो कोआ कभी भी अकेले में भोजन ग्रहण नहीं करता। यह पक्षी किसी साथी के साथ मिलकर ही भोजन करता है। भोजन बांटकर खाने की सीख हर किसी को कोए से लेनी चाहिए। कोए के बारे में पुराण में बताया गया है कि किसी भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास पूर्व ही हो जाता है। कोए को यम स्वरूप भी माना जाता है और न्याय के देवता शनिदेव का वाहन भी। कोए का सबसे पहला रूप देवराजेंद्र के पुत्र जयंत ने लिया था। त्रेता युग में एक बार जब भगवान राम ने अवतार लिया और जयंत ने कोए का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मार दी थी, तब श्री राम ने तिनके से जयंत की आंख फोड़ दी थी। जयंत ने अपने किए की माफी मांगी। तब राम ने वरदान दिया कि पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन में तुम्हें हिस्सा मिलेगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि पितरपक्ष में कोए को भी एक हिस्सा मिलता है। ओम नमो नारायण। आप हमारे चैनल पर यानी कि हरि का पंचांग चैनल पर पितृ पूजा यानी कि श्राद्धों का भी महात्म्य सुन सकते हैं, जिसमें ऋषि रुचि द्वारा जो महात्म्य कहा गया था उनकी कथा भी आप सुन पाएंगे। और श्राद्ध पक्ष में आप हमारे चैनल पर भागवत पुराण के सभी अध्याय भी श्रवण पूरी श्रद्धा से आप इन अध्याय को अवश्य ही सुनिएगा। धन्यवाद।